गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरपीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी 5th सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ट्रेड्स एंड प्राइस के जो हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों, जो है वह है करेक्टरीज ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केट्स डिमांड। जो है इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है छात्रों, जो है कि कृषि बाजार की मांग की क्या विशेषताएं होती हैं। मतलब इसका अर्थ ये होता है छात्रों, जो है कि बाजार में हमारे उपभोक्ता के लिए किन किन चीज़ों में क्या क्या सुविधाएं हैं और हमें किस तरीके जो है वो उपलब्ध मिलेगा उपभोग करने के लिए। जो है आज हम उसके विषय में हम आपको जो है अध्ययन कराएंगे। उसकी क्या विशेषता है, वो हमारे पास किस तरीके पहुंचता है, उसमें क्या हमें जो है भंडारण करना है, उसे जो है क्या ग्रेडिंग करना है, पैकेजिंग करना है। तो इन सारी चीज़ों को जो है हम छात्रों इस टॉपिक में आपको एक तरीके से विशेषता के रूप में हम आपको अध्ययन कराने चल रहे हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। कृषि बाजार की मांग की विशेषता जो है, कृषि विपणन में कई विशेषताएं ऐसी होती हैं जैसे कि शीघ्र खराब होने वाले उत्पाद, नियमित मांग, मूल्य में उतार चढ़ाव, आलोचदार मांग। जो है मतलब इसका अर्थ ये होता है छात्रों, जो है कि जो हमारा कृषि विपणन है इसमें कई विशेषताएं होती हैं। अगर हम किसी खाद्य पदार्थ को या रसद विभाग में जो भी चीज़ें हमारे खाद्य के रूप में, राशन के रूप में जो है हमें उपलब्ध मिलती है, जो है तो उसे हमें किस तरीके जो है उस उत्पाद को भंडारण करना है, या फिर उसे नियमित उसकी जो मांग है जो है उसे हमें किस तरीके जो है पूरा करना है। उसके बाद उसके मूल्य में क्या उतार चढ़ाव होता है, उसकी जो है हमें विशेषता जो है आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर आलोचदार जो मांग होता है, मतलब लचकदार, जिसे लोच हम बोलते हैं कि कभी वो मांग जो है नीचे जाता है तो कभी ऊपर जाता है, तो उसे हम आलोचदार जो है मांग या डिमांड बोलते हैं छात्रों। जो है जो हमारे कृषि विपणन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारे जितनी भी खाद्य पदार्थ जो है हमें बाजार के थ्रू या बाजार के स्रोत से उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है, तो उसकी किस तरीके जो है हमें सुरक्षा करके या सुरक्षित तरीके से उपभोक्ता तक पहुंचाना होता है, वो चीज़ें जो है हमें केवल कृषि विपणन के माध्यम के द्वारा ही हमें उसकी जानकारी और तथ्य का पता चल सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद बिचौलियों की उपस्थिति आदि कृषि विपणन की विशेषताओं पर निम्न अनुसार चर्चा की जा सकती है। आज के समय में छात्रों जो है कि किसानों को अगर अपने उत्पाद का अगर सही मूल्य अगर उन्हें मिलना है तो उन्हें कृषि विपणन की आवश्यकता जो है पड़ती है। बिना कृषि विपणन के जो है वह अपने उत्पाद का सही जो है मूल्य नहीं मिलता है, क्योंकि आज के समय में जो है कुछ किसान ऐसे होते हैं वो इतने दूरस्थ जो है स्थान पे जो है अपनी किसानी को करते हैं कि वहाँ पे जो है वो अपनी उनके पास न साधन की व्यवस्था है, न तो भंडारण की व्यवस्था है, न ग्रेडिंग की व्यवस्था है, न पैकेजिंग की व्यवस्था है। तो वहाँ पे उन्हें जो है वहाँ के जो बिचौलिए होते हैं, जिसे हम साहूकार एक तरीके बोला जाए, या आप क्या कहते हैं गांवी भाषा में अगर बोला जाए तो जिसे हम क्या कहते हैं बनिया कहते हैं अपनी शुद्ध भाषा में, वो एक तरीके से बिचौलियों का मध्यस्थता करते हैं। बिचौलिए जो है उस किसान के पास जाता है, उनके उत्पाद को सस्ते जो है दामों में खरीद कर उसका भंडारण करता है, फिर ग्रेडिंग करता है, पैकेजिंग करता है, फिर परिवहन के थ्रू जो है वह कृषि विपणन मतलब बाजार में उस उत्पाद को प्रस्तुत करके वो अच्छे जो है मूल्य या क्या कहते हैं आय प्राप्त करता है। तो ये बिचौलियों का मुख्य जो है छात्रों मेन काम होता है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर किसान हमारा थोड़ा बहुत जागरूक है, जो थोड़ा बहुत शिक्षित है, तो वहाँ पे वो जो है अपने उत्पाद को जो है कृषि विपणन के माध्यम से अच्छे तरीके से
जो है वो अपने उत्पाद का मूल्य प्राप्त कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद शीघ्र खराब होने वाले उत्पाद जो है, मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा कृषि विपणन में उत्पाद है जिसकी मांग की जो विशेषताएं हैं वो एक तरीके से जो है कुछ ऐसे भी उत्पाद होते हैं जो शीघ्र खराब हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी जो है वो उत्पाद सुरक्षित रहेंगे और जो है उसे कृषि विपणन बाजार में हम प्रस्तुत करके उसे जो है क्रय विक्रय करके जो है अच्छी आय जो है प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद कृषि उत्पादों का सौदा कृषि बाजार में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अधिकांश कृषि उत्पाद जल्दी खराब होने वाले होते हैं, जैसे जो आपका सेब आता है, अंगूर हो गया, जो क्या कहते हैं केवल सीजन में इन सब चीज़ों की जो है उत्पाद होता है, तो इन्हीं 12 जो है मंथ के लिए अगर व्यवस्था किया जाना है तो वहाँ पे किसान अपने उत्पाद को भंडारण के लिए अच्छी जगह चूज करेगा या चुनेगा, फिर उसको जो है ग्रेडिंग करेगा, फिर पैकेजिंग करेगा, फिर उसे परिवहन के माध्यम से जब जिस समय हमारा उत्पाद नहीं जो है हो रहा है तो उस समय जो भंडारण में प्रशीतन कक्ष में जो उत्पाद हमारा रखा रहता है उसे हम मार्केट में लाकर जो है क्रय और विक्रय कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें जो है अच्छे तरीके से प्रबंधन करना पड़ेगा, तभी जो है आपकी जो शीघ्र जो है खराब होने वाली फसलें हैं या फल हैं या सब्जियां हैं या जो है मसाले हैं, तो इन्हें आपको जो है सुरक्षित रखने के लिए अच्छा प्रबंधन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद फल, हरी सब्जियां, मछली, मांस, दूध, अन्य डेयरी उत्पाद आदि कम समय में खराब हो सकते हैं, तो इनके लिए आपको अच्छा प्रबंधन करना पड़ेगा। लेकिन कुछ अन्य उत्पाद थोड़े समय तक ही ताज़ा रहते हैं, इसीलिए उत्पादों की प्रकृति के अनुसार भंडारण, वितरण और परिवहन का उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए जो है, तभी हमारी जो है जो शीघ्र खराब होने वाले उत्पाद हैं उन्हें हम सुरक्षित रख के जो है उपभोक्ता तक आसानी से विपणन के माध्यम से जो है उनके पास हम पहुंचा सकते हैं। फिर उसके बाद निरंतर मांग जो है, निरंतर मांग मतलब जो हमारा उत्पाद जो है एक तरीके से रेगुलर जो है उपभोक्ता तक जाना चाहिए, तो वो निरंतर मांग में आपके आएगा। जैसे आपका दूध होता है, दूध जो है सभी जो है क्या कहते हैं मनुष्यों के लिए एक निरंतर एक आवश्यकता वाली जो है उत्पाद है, जो कि हमारे लिए जो है उन्हें जो है हर दिन चाहिए, और इसीलिए निरंतर मांग जो है कृषि विपणन में निरंतर मांग एक महत्वपूर्ण कारक होता है। ठीक है, अधिकांश कृषि उत्पाद निश्चित मौसम में उत्पादित होते हैं, लेकिन वे पूरे वर्ष उपभोग के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे जो है आपका दूध हुआ, जो आप क्या कहते हैं डेली उसे निरंतर आप प्रयोग करते हैं, सेवन करते हैं। फिर उसके बाद आपका चावल हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, और फल कुछ हो गए, और सब्जियां जो आप निरंतर जो है आपकी आवश्यकता पड़ती है। तो इस वजह से आपको निरंतर मांग वाली जो है वस्तुओं का उपभोग के लिए आपको पूरा करने के लिए जो है हमें बाजार का जो है सहारा लेना पड़ता है जो है। फिर उसके बाद इसीलिए ऐसे उत्पादों को नियमित आपूर्ति के लिए गोदाम प्रबंधन का प्रभावी बनाया जाना सुनिश्चित किया जाता है। अगर हम गोदाम अगर बनाए हुए हैं, प्रशीतन कक्ष बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे अमौसमी जो भी चीज़ें हैं, फल है, सब्जियां हैं, मसाले हैं और भी अन्य चीज़ें हैं, उसे हम अच्छे तरीके से अमौसमी मौसम में उसे हम पहुंचाकर उपभोक्ता तक उस उत्पाद को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कीमत में उतार चढ़ाव, किसी भी उत्पाद का अगर आप बाजार में उस उपभोक्ता तक अगर आप पहुंचा रहे हैं तो उसके जो है कीमत में उतार चढ़ाव हमेशा चलता रहता है। ठीक है,
अगर कोई वस्तु हमें आज 50 रुपये में मिल रही है तो हो सकता है कल वो हमें 60 रुपये में मिले। तो कीमतों में हमेशा उतार चढ़ाव होता रहता है। कृषि विपणन की ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बात होती है कि कोई भी उत्पाद अगर होगा तो उसका बाजार में उतार चढ़ाव जो है कन्फर्म एकदम क्लियर रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद कृषि उत्पादों की मांग और आपूर्ति में संतुलन नहीं रखा जा सकता, इसीलिए कृषि बाजारों में कीमतों में उतार चढ़ाव जो है बना रहता है। कटाई के समय आपूर्ति अधिक हो जाती है और कीमतें कम हो जाती हैं। जब आप किसी भी उत्पाद को जो है उसके मौसम में अगर उत्पाद होता है तो वहाँ पे उसकी जो है कीमत कम हो जाती है, और जब बेमौसमी में अगर जो है किसी उत्पाद को आप जो है विपणन बाजार में ला रहे हैं तो उसका जो है वहाँ पे जो है कीमत ज़्यादा होगी, आपूर्ति कम होगी उस उत्पाद का। ठीक है, फिर उसके बाद अधिक ऑफ सीजन में आपूर्ति कम हो जाती है तो कीमतें भी बढ़ जाती हैं। फिर उसके बाद बिचौलियों की उपस्थिति, हमने पूर्व में आपको बताया कि बिचौलियों का क्या कार्य है। वो जो है किसानों के पास जाकर जो है उनके उत्पाद को सस्ता खरीद कर और वो जब बाज़ार में उसे जो है क्या कहते हैं क्रय विक्रय करते हैं तो ऊंचे दाम में करके जो है वो अच्छी आय को प्राप्त करते हैं। बिचौलियों का मुख्य जो है कार्य यही है छात्रों जो है। औद्योगिक उत्पादों पर उत्पादक का प्रभुत्व है, लेकिन कृषि उत्पादों पर बिचौलियों का प्रभुत्व है। बिचौलिया फसल कटने के समय किसानों के सीधे कम कीमत पर कृषि उत्पाद जो है खरीदते हैं। वे एकत्रित उत्पादों को गोदाम में रखते हैं और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचते हैं, इसीलिए वे बाजार प्रबंधन की जिम्मेदारी लेते हैं। जितने भी बिचौलिए होते हैं, जो मीडिएटर होते हैं, वो जो है किसानों से उनके उत्पाद को कम दामों में खरीद कर गोदाम में उसे स्टोर करते हैं। उसके बाद जब जो है ये सीज़न समाप्त हो जाता है तो अगले सीज़न में जो है वो उस उत्पाद को जो है बाज़ार में लाकर बेचकर क्रय विक्रय कर कर जो है आय अच्छी कमा लेते हैं, जो बिचौलियों का मुख्य जो है क्या कहते हैं वर्क होता है, काम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद वे कृषि उत्पाद का संग्रह, मानकीकरण, मूल्य निर्धारण, भंडारण जैसे विपणन के सभी कार्य जो है बिचौलिए करते हैं। बाजार का क्या जो है कीमत है, कैसे उसका प्रबंधन करना है, बिचौलिए जो है उसको जो है अच्छे तरीके से जो है सुचारू रूप से चलाते हैं उस पूरे बाजार को। ठीक है, क्योंकि बिचौलियों के पास ही जो है किसानों की सारी उत्पाद जो है भंडारण रहता है और वो अपने अनुसार जो है उसे लाकर जो है बाजार में क्रय और विक्रय करते हैं। ठीक है, फिर इसीलिए किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य जो है नहीं मिल पाता है। ठीक है, फिर कृषि विपणन विशेषताएं, आलोचदार मांग जो है, कृषि उत्पाद दैनिक जीवन के लिए अनिवार्य है, इसकी कीमत में कोई भी बदलाव बहुत अधिक प्रभाव जो है नहीं डालता है। जो है किसान हो या कोई अन्य जो है मानव हो, अगर वो अपने दिनचर्या में जो भी चीज़ें अगर उन्हें लेना है, उत्पाद कृषि उत्पाद लेना है, तो अपने दैनिक जीवन में उन्हें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जो है कोई लोचदार जो है फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो आपका आलोचदार जो है मांग है, अगर वहाँ पे 2 रुपये अगर कोई वस्तु का जो है कीमत बढ़ जाता है या उत्पाद का बढ़ जाता है तो जो है वहाँ पे उपभोक्ता हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें दैनिक जीवन में वो सारी चीज़ें उन्हें जो है क्या कहते हैं चाहिए। ओके, फिर उसके बाद कीमतों में वृद्धि या कमी से कृषि उत्पादों की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो है आलोचदार जो है मांग में ये बहुत कन्फर्म रहता है छात्रों। फिर इसीलिए कृषि बाजार में मांग आलोचदार बनी रहती है। इसी प्रकार शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का क्रय विक्रय, निरंतर मांग, कीमतों में उतार चढ़ाव, बिचौलियों की उपस्थिति, लोचदार आपूर्ति आदि कृषि विपणन की महत्वपूर्ण जो है विशेषताएं होती हैं छात्रों। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर कृषि बाजार में किसी भी उत्पाद का
अगर जो है वहाँ पे व्यवस्थित तरीके से अगर उसे जो है क्या कहते हैं बाज़ार में अगर आप उस उपभोक्ता तक पहुँचाते हैं, उपभोक्ता तक जो है, तो वहाँ पे आपके इतनी जो है प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। जो शीघ्र नष्ट होने वाली जो वस्तुएं या उत्पाद होती हैं, जैसे क्रय विक्रय, निरंतर मांग, कीमतों में उतार चढ़ाव, बिचौलियों की उपस्थित, लोचदार आपूर्ति आदि में कृषि विपणन की महत्वपूर्ण जो है विशेषता होती है, जिसके द्वारा अब कृषि बाजार में उत्पाद को कैसे उपभोक्ता तक पहुंचाना है जो है, और इन सब प्रक्रियाओं के द्वारा ही जो है हम किसी भी उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं छात्रों। ठीक है। फिर उसके बाद किसी नई फसल या उत्पाद की बाजार मांग और लाभप्रदता का आकलन करने के लिए सर्वोत्तम रणनीतियां होती हैं, उसे हम आपको बतला रहे हैं कि अपने लक्षित बाजार की पहचान करना। मतलब जो आपके आसपास की जो ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में जो भी बाजार आपके हैं, वहाँ पे आपको बाजार की पहचान करेंगे, तभी आप वहाँ पे अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं अपने उत्पाद का। ठीक है। तो पहला कदम यह जानना है कि आपके संभावित ग्राहक कौन हैं, उनकी ज़रूरतें और प्राथमिकताएं क्या हैं, और वे आपके उत्पाद को कैसे खरीदें और उपभोग करेंगे। इसकी आपको लक्षित जो है बाजार में पहचान आपको करना पड़ेगा, तभी आप अपने उत्पाद का अच्छा जो है कीमत और अच्छे से आप उपभोक्ता तक उस अपनी उत्पाद को बेच सकते हैं। ठीक है। और अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे सर्वेक्षण के द्वारा आप जो है बाजार की जानकारी कर सकते हैं, साक्षात्कार के द्वारा जो है आप बाजार की जानकारी कर सकते हैं, फोकस समूह के द्वारा, ऑनलाइन शोध के द्वारा या बाजार रिपोर्ट के द्वारा जो है आप अच्छे तरीके से अपने उत्पाद की जानकारी कर सकते हैं। फिर आपको अपने प्रतिस्पर्धियों, उसके उत्पादों, कीमतों, वितरण चैनलों और मार्केटिंग रणनीतियों का भी विश्लेषण करना चाहिए आपको जो है, तभी आप बाजार को अच्छे तरीके से जान सकते हैं। इससे आपको अपने लक्षित बाजार के आकार, विकास, रुझान और अवसरों के साथ साथ उन अंतरालों और चुनौतियों को समझने में मदद मिलेगी, जिन्हें आप संबोधित कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे तरीके से अगर बाजार को जानना है, समझना है, तो वहाँ पे आपको जो है क्या कहते हैं उनके उत्पादों की अच्छी जो है सर्वेक्षण तरीके से आप पता कर सकते हैं, साक्षात्कार के द्वारा पता कर सकते हैं, और अच्छे चैनल के द्वारा, शोध के द्वारा पता कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की अगर आपको अच्छी जानकारी होगी छात्रों जो है, तभी आप बाज़ार में अपने उत्पाद को अच्छी कीमत में जो है आप उपभोक्ता तक पहुंचा पाएंगे, और आपकी जो है अच्छी जो है कीमत आपको अपने उत्पाद की मिलेगी। ठीक है। फिर उसके बाद अपनी उत्पाद लागत का अनुमान आप कैसे लगाएंगे। ठीक है। तो अगला कदम यह अनुमान लगाना है कि आपको अपनी नई फसल हो या उत्पाद का उत्पादन करने में कितना खर्च आएगा, जिसमें निश्चित और परिवर्तनीय लागत शामिल हैं। ठीक है। तो जो आपकी अपनी उत्पाद है उसमें आप तभी आकलन कर सकते हैं कि जब आपके जो है उत्पाद में कितनी आपकी जो है खर्च हुआ, कितना आपका फ़ायदा हुआ। तो जब आप जो है बाज़ार में जाएंगे, तभी आपको अपने उत्पाद की कीमत आपको पता चलेगी। ठीक है। फिर निश्चित लागत वे हैं जो उत्पादन के स्तर के साथ नहीं बदलती हैं, जैसे कि भूमि, उपकरण, भवन और वेतन। ये जो है ये निश्चित लागत है, ये कभी ज़्यादा परिवर्तनशील नहीं होते हैं। फिर परिवर्तनीय लागत वे हैं जो उत्पादन की मात्रा, गुणवत्ता पर निर्भर करती हैं, जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक, पानी, बिजली, श्रम और पैकेजिंग। ये उत्पाद जो है उनकी गुणवत्ता में हमेशा परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपने मौजूदा संसाधनों के बजाय नई फसल उत्पाद के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करने के अवसर लागत पर भी विचार हमेशा करना चाहिए कि हमारी जो नई फसल हम ले रहे हैं
उसमें हमारे कितने खर्च आ रहा है, कितना हमें फ़ायदा हो रहा है, तो इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। फिर अपने लाभ हानि बिंदु की गणना करना, मतलब उसकी जो है आपको गणना करना कि हमें उस उत्पाद में कितना हानि हुआ, कितना लाभ हुआ, तो इसकी आपको गणना करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मेरे उत्पाद की कितनी जो है कीमत है और कितना हमें जो है लाभ मिला। ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट बिक्री का वह स्तर है जिस पर आपका कुल राजस्व आपकी कुल लागत के बराबर होता है। यह आपको बताता है कि अपने खर्चों को कवर करने और लाभ कमाना शुरू करने के लिए आपको कितना बेचना होगा। ठीक है। फिर उसके बाद अपने ब्रेक इवन पॉइंट की गणना करने के लिए आपको अपना विक्रय मूल्य और अपना योगदान मार्जिन जानना होगा। विक्रय मूल्य पर वह राशि है जो आप अपने उत्पाद के लिए अपने ग्राहकों से वसूलते हैं, मतलब आपको उत्पाद जब आप बेचते हैं तो उपभोक्ता जो आपको देता है जो है उससे आप गणना अपनी अपनी उत्पाद की कर सकते हैं। ठीक है। फिर अपनी लाभप्रदता का मूल्यांकन, आपकी नई फसल उत्पाद की लाभप्रदता आपके कुल राजस्व और आपकी कुल लागत के बीच का अंतर होता है। यह आपको बताता है कि आप अपने उद्यम कितना पैसा कमाते हैं या खोते हैं। अपनी लाभप्रदता का मूल्यांकन करने के लिए गणना आपको करना चाहिए अपने उत्पाद का। आपको अपने बाजार अनुसंधान और मूल्य निर्धारण रणनीतियों के आधार पर अपनी बिक्री मात्रा और राजस्व का अनुमान लगाना होगा। आपको अपनी उत्पादन अनुमान लागत संरचना के आधार पर अपनी कुल लागत में कटौती भी करनी होगी। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि जो हमारा उत्पाद है हमने उस उत्पाद में कितना लगाया और जब उसे जो है कटिंग करके हम उस उत्पाद को बाज़ार में लेकर क्रय और विक्रय किए, वहाँ पे हमें कितना जो है पैसा मिला या कीमत मिली जो है, तो उस चीज़ की गणना से के द्वारा ही आपको अपने उत्पाद का अच्छी जो है क्या कहते हैं, जब तक गणना नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमारी फसल में कितना मुनाफा हुआ, हमारे उत्पाद में हमें कितना प्रॉफिट हुआ जो है। ठीक है। फिर उसके बाद आप अपनी लाभप्रदता को मापने के लिए विभिन्न संकेतकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि सकल लाभ मार्जिन, शुद्ध लाभ मार्जिन, निवेश पर वापसी और भुगतान अवधि पर जो है आप इसके द्वारा जो है आप अपनी फसल उत्पाद का गणना कर सकते हैं। फिर अपनी मान्यताओं का परीक्षण करना। अंतिम चरण अपनी मान्यताओं का परीक्षण करना और अपनी बाजार मांग और लाभप्रदता विश्लेषण को मान्य करना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि हमारे उत्पाद में कितना जो है लाभ हुआ, कितना हानि हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने लक्षित बाजार के नमूने में अपनी नई फसल उत्पाद की एक छोटी मात्रा का उत्पादन और बिक्री करने वाले उपयोग परीक्षण पायलट प्रोजेक्ट आयोजित करके ऐसा आप कर सकते हैं। फिर आप प्रतिक्रिया एकत्र कर सकते हैं, उस डाटा को आप जो है कलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे उत्पाद का कितना जो है आय हमें मिला और कितने हमें नुकसान हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है छात्रों कृषि विपणन मांग की विशेषताएं होती हैं, जो अपने उत्पाद का जो है अच्छी आय उन्हें मिला या लाभ हुआ या हानि हुआ, इसकी सारी जानकारी आपको जो है जब तक आप कृषि बाजार में जो है आप अपने उत्पाद को ले जाकर उपभोक्ता तक नहीं भेजेंगे तब तक आपको जानकारी नहीं होगी। ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।